बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल इजी पकवान। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिश, नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू की मज़ेदार टिक्कियाँ, बग़ैर गोश्त के, बग़ैर चिकन के, बग़ैर बीफ चिकन और मटन के हम आज आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ बनेंगी, ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी पॉइंट है वो मिस ना हो। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है मैंने ये सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कर लें। देखिए बहुत ही मज़ेदार तैयार हो रही हैं ये गर्मा गर्म। और क्या बात है इन टिक्कियों की। इसमें आज हम नई नई चीज़ें ऐड करेंगे और नए तरीके से इसको बनाएंगे। आप देखना बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी और बहुत ही इजी है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, बॉयल किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने आलूओं को पहले बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद अब मैंने इसका छिलका उतार लेना है इसके ऊपर से। ये देखो बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको सॉफ्ट बॉयल करना। आप लोगों ने कच्चे पक्के बॉयल नहीं करना, अच्छे तरीके से इसको बॉयल कर लेना आलूओं को। ये इतने सॉफ्ट हों कि आप हाथों की मदद से इसको मैश करें तो ये बिल्कुल ही टूट जाए और मैश हो जाएं। ये देखिए, अगर आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसके छिलके रिमूव कर सकते हैं, ये ऐसे। तो बहुत ही मज़ेदार ये आज की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो आम दिनों में क्या होता है, हम लोग टिक्कियाँ आलू की तैयार करते हैं तो ये सोचते हैं चिकन होगा तो हम टिक्कियाँ तैयार करेंगे, टिक्कियाँ बनाएंगे। चिकन के बगैर, बीफ के बगैर हम आलू की जो टिक्कियाँ वो तैयार नहीं कर सकेंगे। तो ये आलू की आज मैं बगैर चिकन के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये तैयार करेंगे इसी तरह वन बाय वन। सारे आलूओं को मैंने छील लिया। छीलने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से ऐसे हैंड मैशर की मदद से मैश कर लेना है। ये देखिए ऐसे, इससे बहुत इजीली ये मैश हो जाते हैं। ये बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट है, बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। ये देखिए माशाल्लाह। और इसे अगर आप हाथ से चाहें तो हाथ से भी ये मैश हो सकते हैं। अपने हाथों पर ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना क्योंकि आलू भी गर्म हैं और जब इसमें मसाले ऐड करेंगे मिर्चें वगैरह हाथों पे लग ना जाए, इसलिए ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना आप लोगों ने। देखिए सारा ये मैश हो गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और सबसे पहले मैं इसमें इसको अच्छे तरीके से ऐसे इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठा करने के बाद इसकी स्टीम भी निकल जाएगी। 2 मिनट इसको छोड़ दूँगी। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने कटी हुई मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज लिया। प्याज थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसमें से हाफ़ प्याज ऐड करूँगी, तकरीबन ये 1 प्याज है। उसके बाद सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी इसमें। 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून, सबसे ख़ास बात, इसमें चाट मसाला मैंने ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें। और यहाँ पर ये देखिए 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर। और लास्ट में मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। ये लेमन मैं इसके बीज रिमूव कर दूँगी और लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने इसमें नहीं ऐड की है, एक तो अजवाइन और एक चाट मसाला। चाट मसाले का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना। अजवाइन ये है कि मैं ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं कर रही, ज़ीरे की बजाय मैं अजवाइन का इस्तेमाल करूँगी। इससे जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही ये मज़े की तैयार होंगी। तो एक बार ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर लेने हैं 2 ब्रेड स्लाइसिस लेने हैं, वो भी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। उसको अच्छे तरीके से तोड़ना है, मिक्स करना है इसके अंदर। उससे ये होगा कि ये जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो थिक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मिर्चों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन और जो कुटी हुई मिर्चें इतनी ही ऐड कर सकते हैं। फिर आप 1/2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्चों का, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह अब अच्छे से ये तैयार हो गया। अब छोटे छोटे मैंने इसके ऐसे पेड़ियाँ सी लेनी है, पेड़ियाँ बनानी है और उसको ऐसे हाथों की मदद से पुश करना है और गोल गोल ऐसे राउंड शेप में आलू की टिक्कियाँ बनानी है। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही जल्दी से ये तैयार हो जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं है और सबसे आसान रेसिपी है ये। इस तरह ये वन बाय वन हमने ऐसे सारी राउंड शेप में बना लेनी है। अगर आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको वी शेप में बना सकते हैं, आप इसको पिज़्ज़ा स्टाइल शेप में बना सकते हैं, आप इसको सैंडविच स्टाइल में बना सकते हैं, आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। कोई भी शेप दे दें आप इसको और बहुत अच्छा फ्लेवर। ये देखिए वन बाय वन ये सारी मैंने तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 अंडे लेने हैं। 2 अंडे लेने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी इसमें मैं ऐड करूँगी पीसी हुई काली मिर्चें, मतलब ब्लैक पेपर। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी।
इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। अगर आप चाहें तो कि अंडे ये हमारे पास 2 हैं और ये थोड़े से लिक्विड आजकल सर्दी ज़्यादा है तो ये थोड़े से गाढ़े हैं, तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच इसमें दूध का इस्तेमाल करें। तो मैंने भी यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया। इसको अच्छे से फेंटेंगे और फेंटने के बाद एक एक टिक्की को हम इसके अंदर डिप करेंगे और फिर हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ी मिकदार में ऑयल का इस्तेमाल करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है आपने ऑयल। यहाँ पर एक एक टिक्की उठानी है और इस मिक्सचर के अंदर हमने ऐसे डिप करनी है और ऐसे ऑयल में इसको फ्राई करना है। 1 बाय 1 सारी टिक्कियाँ हमने इसी तरह फ्राई कर लेनी है। और एक ख़ास बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है कि जो ऑयल है या घी आप किसी भी किस्म का यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल आप लोगों ने बहुत कम करना है, बहुत ही कम। अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो तवे पर भी आप लोगों ने घी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। तवे पे तो वैसे ही घी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो यहाँ पैन में भी अगर बना रहे हैं तो कम घी का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। और इसको बड़े आराम से बड़े प्यार से आप लोगों ने सॉफ्टली पलटना है, क्योंकि ये अंदर से जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया बहुत सॉफ्ट होता है। तो हमने किसी किस्म का इसमें मैदा या बेसन कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, तो इसलिए आप लोगों ने बड़े प्यार से इसको पलटना है। एक बार आपने पैन में डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना और फिर दूसरी साइड पलटनी है, और पलटने के बाद आप लोगों ने ऐसे इसको निकाल लेना है। ये देखिए कितनी प्यारी ये हमारी ये फ्राई हुई है। ये देखिए, मैं क्लोज से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए साइड भी पलट कर। तो इस तरह अभी हम एक अलग से ट्रे में निकाल लेंगे सारी टिक्कियाँ और 1 बाय 1 इसी तरह हमने ये फ्राई करते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह, एक साइड और दूसरी साइड ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये फ्राई हुई है और उनकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, क्योंकि हमने इसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया था। अजवाइन से तो खुशबू बहुत खूबसूरत आती है, बहुत ही प्यारी। और ऐसे है जैसे पता नहीं क्या चीज़ फ्राई हो रहा है, शायद पिज़्ज़ा, कोई बर्गर। तो आप यकीन करिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। तो ये रेसिपी आज की आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इसके साथ आप केचप का इस्तेमाल करें, आप दही का इस्तेमाल करें, रायते का। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी करना, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। बेल आइकन के बटन को दबा लेना। तब तक के लिए